चलिए, आज हम मार्क डगलस की क्लासिक किताब ट्रेडिंग इन द जोन के उन हार्शीन विचारों को समझते हैं जो ट्रेडिंग की दुनिया को देखने का नजरिया ही बदल सकते हैं। देखिए, ये किसी स्टॉक को चुनने के बारे में नहीं है, ये उस दिमागी मजबूती को बनाने के बारे में है जो लगातार कामयाबी के लिए सच में बहुत जरूरी है। तो एक सवाल से शुरू करते हैं। ज्यादातर लोग क्या करते हैं? वो एक बेहतरीन इंडिकेटर या कोई अचूक स्ट्रैटेजी की तलाश में रहते हैं। पर जरा सोचिए, क्या हो अगर असली लड़ाई स्क्रीन पर नहीं बल्कि हमारे ही दिमाग के अंदर लड़ी जाती हो? बस यही इस पूरी किताब का सेंट्रल आइडिया है। तो चलिए सबसे पहली और सबसे आम चुनौती को समझते हैं, जिसका सामना लगभग हर ट्रेडर को करना पड़ता है, और वो है भावनाओं का ये उतार चढ़ाव, ये रोलर कोस्टर राइड। ये कहानी शायद सबने सुनी होगी या शायद खुद अनुभव भी की होगी। एक ट्रेड मुनाफे में जाता है और बस लालच हावी हो जाता है, और जैसे ही कोई ट्रेड नुकसान में जाता है तो डर सब कुछ कंट्रोल करने लगता है। यही वो शक्तिशाली भावनाएं हैं जो अक्सर हमारे फैसलों पर हावी हो जाती हैं, जिससे पूरा ट्रेडिंग का अनुभव बहुत तनावपूर्ण और बिखरा हुआ सा बन जाता है। और यही बात तो मार्क डगलस भी कहते हैं। उनका ये तर्क है कि देखिए, टेक्निकल स्किल जरूरी है, इसमें कोई शक नहीं, पर सिर्फ उतना काफी नहीं है। असली चुनौती तो अपने अंदर के इन इमोशनल आवेगों को संभालने में है। तो अगर भावनाएं ही समस्या हैं, तो इसका समाधान क्या है? यहीं से चीजें काफी दिलचस्प हो जाती हैं। किताब का तर्क ये है कि हमें बाजार को दोष देना बंद करना होगा। असली समस्या बाजार नहीं है। यहाँ पर मानसिकता में एक बहुत बड़ा बदलाव आता है। एक हारने वाला ट्रेडर हमेशा बाजार की भविष्यवाणी करने और सही साबित होने की कोशिश करता है, लेकिन जो जीतने वाला ट्रेडर है वो खुद को कंट्रोल करने और लगातार एक जैसा परफॉर्म करने पर ध्यान देता है। उसकी प्रतिक्रिया इमोशनल नहीं बल्कि ऑब्जेक्टिव यानी कि निष्पक्ष होती है। तो इसका मतलब साफ है, समाधान बाहर नहीं बल्कि अंदर है। एक नया दिमागी ढांचा बनाना होगा, एक ऐसा सिस्टम जो बाजार की अनिश्चितताओं को बिना घबराए शांति और स्पष्टता के साथ प्रोसेस कर सके। तो ये नया मानसिक ढांचा दिखता कैसा है? डगलस इसके लिए एक बहुत ही शक्तिशाली मिसाल का इस्तेमाल करते हैं, एक कैसीनो की तरह सोचना। इसको समझने के लिए सबसे पहले हमें एज के कॉन्सेप्ट को समझना होगा। देखिए, एक एज का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि आप जीतेंगे ही। इसका सीधा सा मतलब है कि समय के साथ एक नतीजे की संभावना दूसरे से थोड़ी ज्यादा है। ये बस एक स्टैटिस्टिकल एडवांटेज है, कोई जादू की छड़ी नहीं। इसे ऐसे समझिए, कोई भी एक अकेला ट्रेड, उसका नतीजा तो कुछ भी हो सकता है, वो पूरी तरह से अनिश्चित है। लेकिन जब कई ट्रेड्स किए जाते हैं एक के बाद एक, तब जाकर वो स्टैटिस्टिकल एज दिखना और काम करना शुरू कर देता है। ये ठीक वैसा ही है जैसे कैसीनो को पता होता है कि लंबे समय में जीत तो उसी की होगी, भले ही बीच बीच में कुछ खिलाड़ी बड़ी रकम क्यों न जीत लें। तो कैसीनो की तरह सोचने का मतलब क्या हुआ? इसका मतलब है निश्चितता को छोड़कर संभावनाओं को अपनाना। हर एक नतीजे पर अटकने के बजाय पूरी प्रक्रिया पर ध्यान देना, ये जानते हुए कि कोई भी एक नतीजा रैंडम हो सकता है, और इस बात पर पूरा भरोसा करना कि समय के साथ आपका एज ही आपको मुनाफा दिलाएगा। इस मानसिकता को बनाने में मदद के लिए डगलस 5 ऐसे मौलिक सत्यों के बारे में बताते हैं जिन्हें हर ट्रेडर को अपने अंदर उतार लेना चाहिए। इन सच्चाइयों को जब हम दिल से स्वीकार कर लेते हैं तो भावनात्मक संघर्ष अपने आप कम हो जाता है। अगर बाजार में कुछ भी हो सकता है तो फिर किसी एक ट्रेड के नतीजे से हैरान या निराश होने का कोई मतलब ही नहीं है। ये हमें बाजार की असलियत के साथ तालमेल बिठाने में मदद करता है। जब इन सच्चाइयों को अपना लिया जाता है और एक कैसीनो की तरह सोचना शुरू कर दिया जाता है, तब एक ऐसी शक्तिशाली मानसिक स्थिति में पहुंचा जा सकता है जिसे डगलस द जोन कहते हैं। द जोन में होने का मतलब है बिना किसी डर या झूठे आत्मविश्वास के ट्रेड करना। आप अपनी योजना पर टिके रहते हैं, बाजार को निष्पक्ष होकर देखते हैं और ये समझते हैं कि नुकसान इस खेल का एक सामान्य हिस्सा है, कोई व्यक्तिगत हार नहीं। और ये एक बहुत ही जरूरी फर्क है। जोन में आत्मविश्वास इस विश्वास से नहीं आता कि अगला ट्रेड जीतेगा ही, बल्कि इस भरोसे से आता है कि अगर अपनी प्रक्रिया का पालन करते रहे तो आपका एज समय के साथ जरूर काम करेगा। जरा देखिए, नुकसान के प्रति नजरिए में कितना गहरा बदलाव आ जाता है। एक औसत ट्रेडर के लिए नुकसान एक व्यक्तिगत विफलता जैसा है,
लेकिन एक जोन ट्रेडर के लिए ये बस व्यापार करने की लागत है, एक बिजनेस का अपेक्षित खर्च और उससे ज्यादा कुछ नहीं। तो इस पूरी बातचीत का निचोड़ क्या है? बस यही कि असली काम चार्ट पर लाइनें खींचना नहीं है। असली काम तो अपने दिमाग के अंदर एक ऐसा ढांचा बनाना है जो अनिश्चितता को संभाल सके, अनुशासन बनाए रख सके और संभावनाओं के आधार पर काम कर सके। तो अंत में ये सवाल उठता है, शायद ट्रेडिंग में सबसे जरूरी विश्लेषण बाहरी बाजार का नहीं बल्कि ट्रेडर के अपने मन का है। क्या असली एज वहीं छिपा है? इस पर जरूर सोचिएगा।